Okay, hello guys. Yeah, actually, it's been a long time. मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड किया नहीं था एंड यस आई एम वेरी सॉरी फॉर इट एक्चुअली मैं किसी काम में बिजी था एंड या आई वाज मेकिंग माय लाइफ सक्सेस एंड आई एम एबल फॉर इट एंड या एक्चुअली मैं उस काम पहुंचने से थोड़ा करीब हूँ बस पहुंच ही जाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैंने जैसा कहा था कि मैं एक रिएक्ट का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं रिएक्ट का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट हम ना इस प्रोजेक्ट को एक इनिशियलाइज करेंगे। देन हम लाइक स्मॉल सा प्रोजेक्ट्स एक स्मॉल सा वो बना के आपको दिखाएंगे बेसिकली ये कैसे यूज होती हैं। हम इसके फोल्डर स्ट्रक्चर्स को आपको समझाएंगे। देन नेक्स्ट ऑफ द वीडियो हम एक सिंपल सा लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे एंड देन मोर आफ्टर दैट हम उन्हें बैकएंड से कनेक्ट करेंगे एंड वी विल गो फॉर इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने एक फोल्डर ओपन कर रखा है तो हम पहले इसको VS कोड में ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो VS कोड इंस्टॉल कर लें एंड अगर आप बोले तो मैं VS कोड के एक्सटेंशन के साथ भी मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं इसके अंदर बेसिकली। उसके पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ एक स्मॉल सा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने ये 7 डार्क का है, देन उसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हैं। आपके लिए बेटर होगा कि सबसे पहले AS7 देन आप टेलविंड CSS के इतने सारे एक्सटेंशन है, ये सारे आप इंस्टॉल कर लें इसके अंदर। टेलविंड CSS इंटेलिजेंस ये आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। सो हमारा सबसे पहला फोल्डर स्ट्रक्चर ये होगा कि बेसिक हम पहले करेंगे एक हम बनाएंगे फोल्डर नेम फ्रंट एंड, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा। और एक फोल्डर हम जब ये रिएक्ट कंप्लीट करेंगे फ्रंट एंड, देन हम एक बैकएंड बनाएंगे जो कि बेसिकली एक अलग फोल्डर होगा। सो अभी हमें अगर किसी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको कीबोर्ड पे आपको ऑप्शन होगा जो कि होगा वो होगा Ctrl+रूबी की। बट अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए जैसे मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया है, मैं इसको ड्रैग करके इसको अप में ले जाता हूँ इजी टू यूज के लिए। नाउ आपको इससे पहले जो आप रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, अगर आपके पीसी में आपका Node.js इंस्टॉल नहीं है तो फर्स्ट आप Node.js इंस्टॉल कर ले। आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली, मैं दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से डाउन ऑटोमेटिक आपके सिस्टम को फैच कर लेगा कि विंडो है या जो भी मैक है आपको जिसके लिए भी आप उसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं बेसिकली। देन आप उसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, सिस्टम रीस्टार्ट करना है आपको। जब आप इंस्टॉल कर लें Node.js, then you have to restart your system. Then in the terminal you have to write like okay, आपको npm create हम यूज करने वाले हैं वीट, जो कि अभी एक्चुअली रिएक्ट में आपको वीट जो है एक फास्ट सर्वर प्रोवाइड करता है और ये लोडिंग में बहुत फास्ट है, तो मुझे ये बहुत पसंद आता है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीट यूज करें। मैं नहीं कहूँगा कि रिएक्ट ना यूज करें, रिएक्ट यूज करें, बट जो आपको फ्रॉम रिएक्ट इसमें मिल रहा है एक फास्ट मिल रहा है, तो मे बी यू शुड यूज द वीट, राइट। सो हमें यहाँ पे जो कमांड लिखना है वो लिखना है npm create वीट @latest। इससे क्या होगा कि आपकी जो वीट है वो लेटेस्ट यहाँ इंस्टॉल होगी। उसका मैं एक फोल्डर नेम यहाँ प्रोवाइड करूंगा जो कि होगा फ्रंट एंड। अगर आप उस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे फोल्डर नेम की जगह डॉट प्रोवाइड करेंगे तो उसी फोल्डर के अंदर वो प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे पहले पूछेगा कि कौन से फ्रेमवर्क पे आपको अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो जैसा कि हम लोग रिएक्ट को कोर्स कर रहे हैं तो हम रिएक्ट को चूज करेंगे। रिएक्ट को चूज करने के बाद ये पूछेगा कि वेरिएंट क्या रखना है, तो हम अभी टाइपस्क्रिप्ट से नहीं चलते, हम जावास्क्रिप्ट से चलते हैं। जावास्क्रिप्ट प्लस सोर्स पे हम क्लिक करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट एक सिंपल सा यहाँ पे क्रिएट करके प्रोवाइड कर देगा। अब क्या है कि ये प्रोजेक्ट तो हमारा क्रिएटेड है, बट इसे स्टार्ट करने के लिए, इसे सर्वर इसका स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमांड पैनल में लिखना है npm install। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि आपको CD यानी फ्रंट एंड को इस फोल्डर के अंदर आना है। देन आपको यहाँ पे npm install या रन करना है, आफ्टर दैट npm runtime इंस्टॉल करना है। तो अभी जैसे मैं गलती कर रहा था बेसिकली, मैं अभी उस फोल्डर के अंदर नहीं हूँ, तो उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे जैसा इसने कहा CD फ्रंट एंड, यानी कि हमें उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा। देन हम जब इंटर करेंगे तो हम उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे npm install। उसके
उसके बाद जब मैं हिट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक उसकी नॉड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में, जो कि आपको सर्वर स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली मैं आपको फोल्डर के स्ट्रक्चर समझा दूं। बेसिकली जो हमारा ये रिएक्ट फ्रेमवर्क होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फर्स्ट आता है पैकेज.json, जिसके अंदर आपके सारे के सारे डिपेंडेंसीज या डेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड होते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक स्क्रिप्ट पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको कहा npm रनटाइम आपको स्टार्ट करना होता है बेसिकली। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप स्टार्ट पे भी जाते हैं कि npm स्टार्ट क्लिक के तो पास हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टार्ट, देन स्टार्ट पे क्या हो, हमें सिंपल सेम चीज लिखना है वेट, कि वेट को तुम स्टार्ट कर दो। ये हमारा पैकेज में चेंजेस हो गए। अब ये हमारा इंस्टॉल, ये बेसिकली हमारे नोडबेस को इसने इंस्टॉल कर दिया है। लेट्स सी कि हम फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट को बताने वाले हैं। सो सबसे पहला हमारा फोल्डर आता है पब्लिक। पब्लिक के अंदर कुछ नहीं होता है, आपको बेसिकली एक एसवीजी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप इसको एज अ लोकल फाइल यूज कर सकते, फोल्डर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी इमेजेस वगैरह आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, और नहीं तो अगर आप सोर्स में रखना चाहें तो रख सकते हैं। देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली index.html, जो कि किसी भी एक स्टैटिक वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा जो पैकेज है वो एक्चुअली इसी को रेफर करता है। इसमें क्या है, हमने एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया गया है, इसमें स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया गया है टाइप मॉड्यूल, जो कि सोर्स में main.jsx को शो करता है। तो सोर्स के अंदर एक main.jsx फाइल है जो इस स्क्रिप्ट में रन हो रहा है, और आईडी हमारा रूट है, यानी कि इस रूट पे हमारा वो वेबसाइट चलेगा। अब जब भी आप इस वेबसाइट को रन करेंगे तो उसका टाइटल आता है वीट+रिएक्ट। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे एक स्टैटिक वेबसाइट में करते हैं, और अगर फेविकॉन वगैरह चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर मैं जैसे चेंज करूँ अपने यहाँ पे टाइटल चेंज करना चाहेंगे तो हम चेंज करेंगे, एंड जावास्क्रिप्ट से भी अगर आप चेंज करना चाहें इन फ्यूचर में तो आप चेंज करेंगे, और हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सबसे पहले हमें सोर्स फोल्डर को ओपन करना है। सोर्स फोल्डर में सबसे पहले आपको एक एसेट फोल्डर मिलेगा, जहाँ पे आपको इमेजेस अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये अलग से जैसे मैंने कहा गया था कि सोर्स में मैंने प्रोवाइड किया जाता है एसेट फोल्डर, तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं इसको। देन आता है app.css, जो कि हमारा CSS फाइल होता है। फिर यानी जैसे यहाँ पे index.html में देखा था कि main.jsx हमें यहाँ पर रेफर करता है, तो app.jsx के पहले हम main.jsx को समझते हैं। जब आप main.jsx ओपन करेंगे तो बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट है जो कि रिएक्ट के फ्रेमवर्क के बिहाफ पे है। इसमें हमने सबसे पहले इसमें इंस्टॉल्ड है जो आपका स्टिक मोड इंपोर्ट हो रखा है, क्रिएट इंपोर्ट हो रखा है, और उसके बाद जो CSS है वो इंस्टॉल आपको यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है index.css और app.jsx। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये फाइल हमारे जो ऐप फाइल है, जो ये फाइल है ना, इसको रूट कर रहा है, यानी कि इसको आपको दिखा रहा है। जो हमारा मेन फाइल होने वाला है वो होने वाला है app.jsx। इसमें इसने स्ट्रिक्ट मोड ऐड कर रखा है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो कि इस पे स्ट्रिक्ट अवेलेबल, आप इसे चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा रिकमेंड आप इसे यूज करें, या आपके अवेलेबिलिटीज को शो करने में हेल्प करेगा और उससे बचाएगा, आपको उस वेबसाइट पेज को रन नहीं करने देगा। और ये हमारा जो एलिमेंट है वो रूट से गेट किया गया है, जो कि इंडेक्स में हमारा आईडी डिफाइन हो रखा था जैसे मैंने कहा था। ठीक है, तो ये ऐप को रेंडर कर रहा है बेसिकली हमारे इस app.js को इस JS में रेंडर कर रहा है, और ये JS जो है index.html में कॉल हो चुका है। अब हम आते हैं app.jsx में। app.jsx में जब हम आएंगे तो ये बेसिकली हमारा एक जो होम पेज होता है, जो हमारा लैंडिंग पेज होता है, एक लोकेशन जो आप यही है। इसमें बेसिकली चीजें आप कुछ पैकेजेस होती हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, वो यूज किया गया है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैकेज यूज करने हैं तो आप उसे इंस्टॉल करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल चलते हैं, हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन जो ये app.jsx पेज होने वाला है, कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है कि आपको सबसे पहले फंक्शन बनाना होता है कि कौन सी फंक्शन आप रन करते हैं। आपको अगर यहाँ पे फंक्शन एज इट इज बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं, या एरे फंक्शन बनाना है तो आप एरे फंक्शन बना सकते हैं, और इसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्ट में, जो कि आपको बेसिकली main.jsx कॉल करके index.html पे शो करेगा। अब यहाँ पर हमारा एक्सएक्स सेम चीजें होती हैं, DVOs होती हैं, images होती हैं, रिएक्ट है, ये सारी चीजें हैं। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं सर्वर को। तो हमने अभी पैकेज.jsx में चेंजेस किए थे, तो यहाँ पे पैकेज.jsx में अगर हम npm स्टार्ट करें तो भी वो सेम चीज करेगा वर्क। अगर हम npm रन डेव करें तो भी सेम वर्क करेगा। तो मैं अगर npm स्टार्ट पे क्लिक करूं तो ये हमारा बेसिकली लोकल सर्वर को स्टार्ट कर देगा 5173 पोर्ट पर। तो हम यहाँ आएंगे, अगर आप ये ऑटोमेटिक ओपन नहीं करता है तो आप राइट कंट्रोल प्लस क्लिक करके ओपन कर सकते हैं,
या फिर राइट क्लिक कर कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये आपको एग्जैक्ट यहाँ पर ओपन करके दे देगा। मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट इस पर रन हो रखा था, तो मैं इस पे जस्ट टाइप किया, इसमें मिडल पोस्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आपका होम पेज दिखने वाला है, जो आप इंस्टॉल करके फर्स्ट जब अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो कांग्रेचुलेशन, हमारा सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट रन कर गया है। लेट्स चेंजेस दे। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम app.jsx को पूरी तरीके से एम्प्टी करेंगे। अब जैसे मैंने कि आपको एक्सटेंशन एक बताया था, ES76 जो मैं इंस्टॉल करते हैं, अगर आपने उसे इंस्टॉल कर दिया रेडेक्स वाला, तो आपको एक शॉर्टकट मिलता है RAFCE। इससे क्या होगा कि ये आपका एरो फंक्शन इंपोर्ट कर देगा ऑटोमेटिक, ये आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली क्या करता है, सिंपल सा काम करता है। ये पहले इंपोर्ट करता है आपके किसको, रिएक्ट को इंपोर्ट करता है, और किसी पैकेज, हमें पैकेज डिफाइन करना होता है, इससे रिएक्ट से ये इंपोर्ट कर दिया। अब इसमें इंपोर्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, बेसिकली हमारा होता है, सॉरी, ये हमें राउटिंग के लिए मेन यूज होता है। app.jsx को एसक्यूएल बेसिकली राउटिंग के लिए यूज करेंगे। राइट नाउ हम अपना बेसिक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना पहले डिफाइन करने वाले हैं अपने फंक्शन को। कुछ ये इस तरीके से होगा कि हमारा एरो फंक्शन होगा इस तरीके से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे इसको डिफॉल्ट ऐप में, यानी कि एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होने वाला है, तो ये फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करने वाले हैं। किसको रिटर्न करने वाले हैं, तो एक पूरा पर फंक्शन को रिटर्न करने वाले हैं, यानी कि पूरा एक कंपोनेंट को हम रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से कुछ कोड लिखा जाता है इसके अंदर। अभी हमने एक एम्प्टी फ्रेगमेंट देखिए, इसे इनक्लोज कर दिया है कि हाँ हमने कुछ रिटर्न किया है। अभी अगर आप प्रोजेक्ट है तो हमारा प्रोजेक्ट एम्प्टी है। लेट्स हम डिलीट करते हैं index.css को, नहीं करेंगे app.css को हम डिलीट कर देंगे, हमारी कोई नीड नहीं है इसको। फिर index.css में आएंगे और इसे डिलीट कर देंगे। बिफोर हम अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करें, हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको चीजें याद होनी चाहिए, आप यहाँ से सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं इंस्टॉल करूंगा, बेसिकली क्या हम इंस्टॉल करने वाले हैं टेलविन CSS को। ये एक ऐसा यूटिलिटी CSS है बेसिकली, जो कि आपको प्लॉट बेसिस प्रोवाइड किया जाता है कि आप सिर्फ क्लासेस डिफाइन करेंगे, CSS ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको टेलविन इंस्टॉल करना है रिएक्ट में, तो आपको कुछ इस तरीके से सर्च करना होगा, क्योंकि हमारा वीट पे प्रोजेक्ट बन रखा है। तो वीट पे प्रोजेक्ट बन रखा है, इसलिए हमें यहाँ सर्च करना पड़ेगा टेलविन CSS इंस्टॉल विथ वीट रिएक्ट, यानी कि वीट बट रिएक्ट फ्रेमवर्क के साथ। तो ये कुछ आपको कुछ ये इस तरीके से आपको बेसिकली बताएगा कि आप इस तरीके से ऑटो प्रीफिक्स को इंस्टॉल करें। लेकिन ये AI वर्जन है, तो हम इस पर जाते हैं, हमें AI वर्जन चाहिए। ये पहला वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड देखेंगे, सबसे पहले आपको कहेगा कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो। फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर आओ, उसके बाद ये कमांड आपको ये मिल दिया जाएगा npm install टेलविन CSS वीट। आप इसे कॉपी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ आएंगे, सर्वर बंद करने के लिए आपको Ctrl+C क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि क्या आपको टर्मिनेट करना है इस जॉब को, तो हाँ यस करेंगे, यानी वाई, तो ये टर्मिनेट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसे क्लियर कर देंगे कंसोल को CLSS के थ्रू, या आप क्लियर कंसोल कर सकते हैं बेसिकली। अब हमने जो कॉपी किया था उसे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम इसे एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, टेलविन CSS के पैकेजेस को इसके अंदर इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर देगा। फिर उसके बाद हम आएंगे, ये कह रहा है हमें वीट.config.tss के अंदर आओ और इसे इंपोर्ट करो। ये कह रहा है इसे इंपोर्ट करो, तो हम ऐसे ही करेंगे, हम इस टेलविन CSS के वीट पैकेज को इंपोर्ट करेंगे वीट.config.js के अंदर। हमने इसे इंपोर्ट किया। फिर कहता है कि प्लगइन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करो। क्या करो, प्लगइन के अंदर जो हमारा यह प्लगइन है, इस प्लगइन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करो। तो आप कुछ इस तरीके से प्लगइन के अंदर फंक्शन को कॉल कर देंगे, और हमारा जो टेलविन है वो इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन एक चीज हमारा रह गया, वो रह गया है CSS में हमें टेलविन को इंपोर्ट करना है, जो कि आपका बेसिकली ये CSS होगा जो index.css है, जो अभी मैंने कहा था इसे डिलीट नहीं करेंगे, इसीलिए अब हम इसे इंपोर्ट कर देते हैं।
अब हमारा टेलविन इंस्टॉल हो गया है, अब हम उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको यूज करने से पहले कुछ पैकेज और हम इंस्टॉल करेंगे, वो होगा आपका npm react router DOM। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट ऑप्शन होगा। फिर एक होगा हमारा SAS। अगर हम इन फ्यूचर .scss यूज करें तो इसके लिए हमारे पास ये पैकेज होना मैंडेटरी है, तो हम अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर इन फ्यूचर हमें नीड हुई तो हम इसको यूज करेंगे। देन उसके बाद हमारा एक फाइल आता है, वो आता है react icons। फिर हम एक और करेंगे react loaders। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमें इसका क्या यूज है। हम धीरे धीरे जब फ्यूजन में यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये किस यूज के लिए हम इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। देन ये पैकेज के बाद एक हम आपको हिंट देने वाले हैं कि इन फ्यूचर हम किस किस बैकएंड को यूज करने वाले हैं, उसके पैकेज को भी हम अभी के अभी इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमारा होने वाला है फायरबेस को हम लेटेस्ट इंस्टॉल करेंगे, फायरबेस लेटेस्ट इंस्टॉल करेंगे। सैनिटी भी लेटेस्ट हम इंस्टॉल करेंगे। सैनिटी बेसिकली एक कंटेंट लेक है आपका, जहाँ पर आपको एक बेसिकली आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे आप इजी टू पूरे डेटा को स्टोर करेंगे। और फायरबेस में हम बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे, और तो और हम चीजें फायरबेस में भी स्टोर करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा दो बैकएंड होने वाला है। उसके बाद अगर आपने इतने सारे पैकेजेस अगर आपने रन कर दिए तो ये आपको बेसिकली एरर प्रोवाइड करेगा, तो क्योंकि हमने इतने सारे पैकेज के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं स्ट्रिक्ट मोड में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -फोर्स। ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए फोर्स करेगा। तो ये हमारा बेसिकली आ रहा है react router DOM करा प्रोटेक्शन डिसेबल टू सी लिस्ट कमांड। ओके, हमारा react router DOM मैंने गलती से गलत लिख दिया क्या? नहीं, हमने तो सही लिखा है react router DOM। लेट्स सी। ओके, हमने गलती कर दिया। बेसिकली हमने इंस्टॉल लिखना भूल गए। npm हमने लिखा जरूर था, मेरे पैकेज के नाम लिखे जरूर थे, लेकिन एक जो हमने मिस कर दिया वो था हमारा इंस्टॉल। कि वो करेगा तो इंस्टॉल करेगा, ये अब हमारा ये रन कर जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली अब जब तक ये इंस्टॉल होता है हम राउटिंग आपको समझाते हैं कि राउटिंग क्या होती है। राउटिंग ये होती है कि जब आप किसी एक होम पेज पे हो, अगर आपको किसी दूसरे पेज पे जाना है तो आप इसे ऐसा राउटिंग के थ्रू यूज करते हैं। ये आपको राउटिंग में हेल्प करता है। अगर index.html में जाए तो आप पेज बाय पेज जाते हैं और रिफ्रेश होल पेज को करता है, लेकिन रिएक्ट में वो चीजें राउटिंग के थ्रू आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलरली पेज को वो रिफ्रेश करेगा, पर्टिकुलरली एरिया को ही रिफ्रेश करेगा जिसकी स्टेट आप चेंज कर रहे हो। बाकी तो इससे आपको ज्यादा फास्ट लोडिंग मिलेगा, और तो और डायनेमिक राउटिंग की वजह से चीजें इजी टू यूज हो जाएंगी आपको। उसके बाद अब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट ये होने वाला है कि अभी हमने जैसे इसे इंस्टॉल किया तो हम सबसे पहले आप देखेंगे राउटिंग कैसे करते हैं। पहले राउटिंग होता था ब्राउजिंग राउटिंग, हम रूट और आते थे, लेकिन अभी इसने बीट ने एक नया राउटिंग प्रोवाइड किया रिएक्ट में, वो हम देखने वाले हैं। वो होगा क्रिएट ब्राउजर राउटर, जो कि बेसिकली ये हमारा हमें याद है, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम दो पैकेज को इंपोर्ट करने वाले हैं, रिएक्ट ब्राउजर राउटर एंड राउटर प्रोवाइडर। किससे, जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर DOM से। फिर उसके बाद उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे तो इसने बता रखा है कि एक आपको वेरिएबल बनाना होगा और उसको एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करना होगा। अगर आपको 12 चिल्ड्रन चाहिए तो 18 आप पास में कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे तो उस फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर देंगे। सो हमने अभी वही करने वाले हैं, हम बस कुछ नहीं करने हम इसे कॉपी करेंगे। अब आ रहा है तो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, हम यहाँ आएंगे app.jsx में। उसके बाद हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला हमारा यहाँ होगा कॉन्स्ट ऐप के नीचे हम अपना एक राउटर बनाने वाले हैं। हमारे जैसे सजेशन में आ रहा है सेम ऐसे ही करने वाले हैं। कॉन्स्ट राउटर के हम एक वेरिएबल नेम देंगे, देन ये हमारा ब्राउजर राउटर को क्रिएट कर देगा। अब जब इसने क्रिएट कर दिया है तो इसके अंदर हमें अपने पाथ देंगे।
तो इसको पाथ देने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा कि होम पेज पे कौन सा जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ फोल्डर बनाने वाले हैं। सबसे पहला होने वाला है हमारा होम पेज। पहले फाइल बनाएंगे क्योंकि हमारा मेन पेज होगा सारे फोल्डर्स के पेजेस को शो करने के लिए। तो वो हमारा होने वाला है होम पेज डॉट JSX। ठीक, अभी हम इसको क्या करेंगे, एज अ यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इंपोर्ट। उसके बाद उस पेज का नाम जो हमने अभी बनाया होम पेज, और ये कहाँ से हम इंपोर्ट करने वाले हैं, तो ये इंपोर्ट करने वाले हैं /होम पेज से। ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे अपना पाथ डिफाइन करेंगे कि हमारा स्लैश यानी कि होम पेज पे कौन सा पेज हमें शो कराना है। तो हमने यहाँ पे स्लैश प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे एलिमेंट हमें बताना है कि कौन सी एलिमेंट हमें शो करनी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो एरर यहाँ पे शो कर सकते हैं, एक नॉर्मली बना के एलिमेंट बना सकते हैं हम, लेकिन इसके लिए भी एक अलग सा हम यहाँ पे error.jsx बनाने वाले हैं। सो लेट्स हम एक और बना देते हैं आपके लिए, लेकिन इससे बेटर होगा कि हम पहले कंटेनर फोल्डर को भी स्ट्रक्चर समझेंगे। राइट नाउ हम अभी इस चीज को यहाँ पर रखते हैं। अब हमारा ये राउटर बन गया होम पेज स्लैश में, हमारा होम पेज शो कर रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं राउटर फोल्डर को यहाँ पे इंपोर्ट यूज। तो हम यूज करेंगे क्या, राउटर प्रोवाइडर। और राउटर प्रोवाइडर में हम क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि जो राउटर है वो क्या है, वो है हमारा राउटर हमारा क्या होने वाला है, ये वेरिएबल राउटर हमारा होने वाला है। अब जब हम अगर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, हमारे पैकेज भी इंस्टॉल हो चुके हैं, हमारा होम पेज भी रेडी है, लेकिन अभी हमें एरर आएगा क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया। तो इसके लिए हमें फर्स्ट इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे const होम पेज इज टू एक एम्पटी एरर फंक्शन, और इसके बाद हम इसमें अंदर रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न क्या करेंगे, तो एक अभी के लिए बेसिकली एक एम्पटी फ्रेगमेंट रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं डिफॉल्ट होम पेज पे, यानी हम डिफॉल्टली इसे एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे जो बेसिकली हमें बताया गया है एप्लीकेशन, उसके बाद हम जब इसे सेव करेंगे तब हमें एरर नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं सर्वर अगेन। अब हमारा सर्वर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें, जैसा कि मैंने कहा था, ये होम पेज को हमें दिखाएगा, होम पेज का रेंडर करेगा। तो इसने हमें रेंडर कर दिया। अब हमारा एक चीज मैं दिखाने वाला हूँ, मैंने कहा था एक एरर पेज फोल्डर हम बनाने वाले हैं। वो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। हम फाइल पे क्लिक करेंगे, आप फोल्डर पे क्लिक करके डायरेक्ट फोल्डर बनाना, बट हम फाइल पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे error/error.jsx। बट मैंने गलती कर दी। लेट्स डिलीट दिस वन। हमें कुछ एक वेल डिजाइन स्ट्रक्चर रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम क्रिएट करेंगे एरर, और एरर के अंदर हम क्रिएट करेंगे error.jsx। अब इसके अंदर एक और हम फाइल क्रिएट करेंगे, कंटेनर फोल्डर के अंदर इंपोर्ट करेंगे, एरर में नहीं। तो उसमें हम लिखेंगे index.js। ये क्या करेगा, ये हमारे कंटेनर के अंदर जितने भी फोल्डर हैं उसे डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। एक में हेल्प करेगा, और इसमें मैं इसके यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। हम एक और फोल्डर बनाने वाले हैं जो कि नैपबार का यूज होने वाला है, वो होगा हमारा कंपोनेंट। और कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला होगा हमारा नैपबार, देन नैपबार के अंदर होगा हमारा navbar.jsx। सेम वर्क हम इसके लिए करेंगे। हम कंपोनेंट पे क्लिक करके एक फाइल बनाएंगे index.js। राइट नाउ अभी हम सबसे पहले एरर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एरर को डिफाइन करने के लिए एरर पेज पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे const error, then an empty fragment, an empty error with return। ये क्या रिटर्न करेगा, समथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। देन हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे डिफॉल्ट एरर। अब हमारा ये एरर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली
इसको बंद कर देंगे, नैप बार बंद कर देंगे, होम पेज अभी के लिए बंद कर देंगे क्योंकि हम इस एरर को होम पेज पे नहीं शो करेंगे। सो अब हम आने वाले हैं लेट्स गो दिस वन कंटेनर के index.jsx में। अभी हमने एरर को डिफॉल्ट में पास किया है, एक्सपोर्ट किया है, उसे हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट करेंगे, यानी इस फोल्डर से हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मालूम है, अभी आपको थोड़ा ज्यादा हो होगा, कोई इशू नहीं, मैं आपको समझाते जाऊंगा इसे क्या वाली है। एज एरर देन किस फोल्डर से हमने एक्सपोर्ट किया है वो फोल्डर और कौन सा फाइल है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। अब हमने जो ये एक्सपोर्ट किया ना वो कुछ इस तरीके से हमारा हेल्प करने वाला है, क्योंकि हम app.jsx में या किसी भी फोल्डर में से इंपोर्ट करेंगे तो हमें पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं समझाना होगा और हर के लिए अलग नहीं हमें इंपोर्ट करना होगा। बस हम क्या करेंगे, एक कमांड लिखेंगे इंपोर्ट और इसका यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस का, इसके अंदर हम इसे इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉट कंटेनर से इंपोर्ट करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी हम टेक्स्ट के अंदर जितने भी फोल्डर या फाइल्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बस हम इसे कॉमा लगा के उस फाइल का नाम लिखेंगे और वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। ये यूज हमारे इसके लिए होता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ये डिफाइन करने वाले हैं कि जो हम रूट प्रोवाइड करते हैं अगर उसके अलावा कोई रूट पे जाएगा स्लैश करके तो उसे कौन सा पेज दिखाना है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे रूट क्रिएट करेंगे और रूट के पाथ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पाथ एरर नहीं होगा, पाथ होने वाला है हमारा स्टार, कि कुछ भी हो जो हमने डिफाइन किया उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो हमारे इस एलिमेंट को दिखा दो। तो अब अगर जैसे मैं होम पेज पे हूँ तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर मैंने स्लैश करके कुछ भी टाइप किया तो ये मुझे एरर पेज दिखाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा रेडी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में अपने डिजाइन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बेसिकली ये दिखा दूं कि टेलविन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सो हम होम पेज पे वापस आएंगे और टेलविन को हम होम पेज पे यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम app.jsx को बंद कर सकते हैं, error.jsx को भी बंद कर देंगे और इसे फोल्डर को कोलैप्स करके एक वेल डिजाइन स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। हमारा कंटेनर नहीं होने वाला, होम पेज को हम अभी डिजाइन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपल सा एक क्लास लगाएंगे इस h1 में। पहले हम स्टैटिक पेज में जब भी हम बनाते थे तो हम वहाँ पे सिंपल क्लास लिखते थे। जब आप रिएक्ट में आएंगे तो वहाँ पे आपको बताना होगा क्लास नेम, इसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और इसके अंदर आप उस डिजाइन्स को बेसिकली इलैबोरेट करेंगे। जैसे कि अभी हम सिर्फ इसका कलर चेंज करना चाहें थे, हम क्या कहेंगे, कलर की जगह हम यूज करेंगे टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का कलर कर दो। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, ब्लैक कर दो, तो ये ब्लैक कर देगा। चेंजेस करने हैं, कुछ नहीं करो, आप इसको पकड़ो, ड्रैग करते जाओ और आपके चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कलर भी डिफाइन करना है रेड व्हाइट करके तो आप रेड व्हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं हो तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक रेड टेक्स्ट रेड, और उसकी ऑपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हमने अभी जैसे यहाँ पे बेसिकली एक कलर डिफाइन किया है, सो अब यहाँ पे आओगे तो ये देखोगे यहाँ पे कलर लग चुका है, तो ये है टेलविन सीएसएस। ठीक है, सो कांग्रेचुलेशन गाइस, आपने पहला बेसिक प्रोजेक्ट आपने बना लिया है रिएक्ट के लिए। सो वेल थ्रू, वेट करते हैं नेक्स्ट संडे, हम आपको एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के दिखाएंगे जो कि सिंपल एक लैंडिंग पेज होगा, लेकिन एक बेटर वे में, जहाँ हम यूज करने वाले हैं फंक्शंस, हम उसके अंदर यूज करेंगे और उसको एज अ लाइक वर्किंग बनाने वाले हैं उसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बेसिक एपीआई कॉल करेंगे, फिर उस पेज पे हम उसे मैप करके दिखाएंगे आपको, जो हम array.map करते थे, यानी कि अगर हम डायनेमिक बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।